हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या संभव है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 और लघुत्तम समापवर्तक 630 है? कारण बताइए। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब संख्या दी गई है कि महत्तम समापवर्तक है किन्हीं दो संख्याओं का 20 और लघुत्तम समापवर्तक है 630। क्या यह संभव है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो महत्तम समापवर्तक है वह क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक का एक गुणनखंड होता है। तो यदि हम 630 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले 630 में छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा तो प्राप्त होगा 315, फिर जाएगा 3 का तो हमारे पास आएगा 105, फिर से 3 का जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 35, फिर से जाएगा 5 का तो यहाँ पर आएगा 7, फिर जाएगा 7 का तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ से देखें तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और यदि हम देखें तो इनमें किसी का भी गुना करें, जैसे कि 5 और 2 का गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है। और 10 के साथ यदि हम 2 का गुना करते हैं तब हमारे पास 20 आता है, परंतु यहाँ पर 1 2 और नहीं है तो हमारे पास किसी भी प्रकार से 20 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक अर्थात में से दिए गए लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लय से का गुणनखंड नहीं है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह संभव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।